हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हमें इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन फॉलो करना चाहिए या टीचर्स जो क्लास में सॉल्यूशन कराते हैं वो फॉलो करना चाहिए। तो मैं सारे टीचर्स के बारे में तो नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि हर टीचर का अपना अलग अलग अप्रोच है। मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकता हूं। तो मैं आपको एक बार पूरे जिम्मेदारी से बता दूं कि मेरा हर एक सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के रिकमेंडेशन पे आधारित रहता है। ठीक है, फाइन। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इंस्टीट्यूट के रिकमेंडेशन से अलग हटके है। फाइन, सबसे पहला बात तो क्लियर हो गया कि आदित्य जैन सर का क्लास का सॉल्यूशन और इंस्टीट्यूट का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल सेम रहता है। कभी कभी इंस्टीट्यूट के एजम्पशंस, कभी कभी इंस्टीट्यूट के जो आंसर्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो उन्होंने सही यूज नहीं किया होता, तब भी हमें मजबूरी में वही फॉलो करना पड़ता है। बिकॉज हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स को कोई भी अलग सॉल्यूशन दिया जाए और उस 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं बोल पाऊं कि एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेटर यही होगा कि थोड़ा सा अपने आप को ही ठीक करते हुए हम इंस्टीट्यूट के ओपिनियन को फॉलो करें। हाँ, इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम अपने सॉल्यूशंस में चेंजेस लाती है और फिर हम आगे चलकर उसको अमेंडमेंट्स की और तौर पर देते हैं कि हाँ, ये सॉल्यूशन जो चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट ने, तो अब हम भी चेंज करने को बिल्कुल तैयार हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई कि इंस्टीट्यूट के ही सॉल्यूशन को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, सर प्रेजेंटेशन मायने रखता है? नहीं, प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखता, खास तौर पर एसएफएम में। बिकॉज यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई एक ऐसा शेड्यूल नहीं है, या हमारा कोई कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, या हमारा कोई इंड एएस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें हम लोग कोई रेगुलेशन के तहत बंधे हुए हैं। तो प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखता। तो खास तौर पर आप स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी क्लासेस को अच्छे से फॉलो किया है तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होगी कि सर का जो सॉल्यूशन कराने का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल है। और वही आपको सॉल्यूशन अगर जब बुक से देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन का जो पैटर्न है वो कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि उस सेट फॉर, तो हम कितना याद रखेंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन का कौन सा पैटर्न रहेगा। तो बेटर यही है जो क्लास का जो मेरा सॉल्यूशन है या कोई भी अपना भी आपका सॉल्यूशन हो, पैटर्न आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आपका कोई भी हो सकता है, चाहे आप टेबुलर फॉर्म में करें, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मैनर में करें, वर्टिकल मैनर में करें, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है फाइनल आंसर हमारा मैच करना चाहिए, फाइनल जो डिसीजन है वो मैच करना चाहिए, फाइनल कंक्लूजन हमारा मैच करना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखता है, हाँ फाइनल सॉल्यूशन जरूर मायने रखता है जो इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है। तो एक बार मैं समराइज कर दूं ये सारी बातों को। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन ही हमेशा फॉलो करना चाहिए। नंबर सेकंड, प्रेजेंटेशन उस सॉल्यूशन तक पहुंचने में आप कोई भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन सेम होना चाहिए, फाइनल आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच, दिस इज द अप्रोच जहां बच्चे 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और रैंक लाने का सोच सकते हैं। और जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, वो हम क्लास में आपको 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट करवाते हैं, तो उसमें तो हम बिल्कुल पीछे है ही नहीं। और साथ साथ अगर हम सॉल्यूशन में भी अगर इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन के साथ करेंगे तो हमें ही फ़ायदा मिलेगा, हमें ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और हमें ही, और आगे चलकर हमें अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स को क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आई होप आपको काम आएगा, और भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी एजुकेशन इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ आप लोगों को एडुकेट करने में, मैं चाहता हूँ आप लोगों का पूरा पूरा सहयोग मिले, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स फेल ना हो पाए और हर स्टूडेंट्स को अपने सपनों को पूरा करने का पूरा हक मिले। थैंक यू सो मच।